तो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सपने। सुधा, क्या कर रही है बहू? थोड़ा मेरे पैर में मालिश कर दे, बहुत दुख रहे हैं। सुधा की सास व रिया की दादी सास ने अपनी बहू सुधा से कहा। जी माँ जी, आइए मैं लगा देती हूँ। तेल की शीशी हाथ में लिए सुधा ने कहा। सुधा, एक बात बता, तू जो शादी से पहले घुंघरू बांधकर और सुंदर सी साड़ी पहनकर नाचती थी, उसे क्या कहते हैं? वो कथक होता है माँ जी, सुधा ने मालिश करते हुए कहा। तो तुझे आता है अभी या भूल गई? कितने साल हो गए तुझे ऐसे नाचते देखे हुए। चल थोड़ा सा करके दिखा। आज बड़ा मन है तुझे फिर से वैसे ही थिरकते हुए देखने का। सुधा की सास ने उससे प्यार से कहा। क्या माँ जी, आप भी कैसी बात करते हो? इतने साल हो गए, अब तो मैं भूल भी गई। याद भी नहीं आखिरी बार कब घुंघरू बांधे थे। सुधा ने नीचे सिर किए हुए ही उत्तर दिया। कोई नहीं, तो अब फिर बांध ले, और अगर भूल गई है तो फिर से शुरुआत कर ले। तू तो वैसे ही मेरी सबसे होशियार बेटी है, बहुत जल्दी सीख जाएगी। सुधा की सासू माँ ने सुधा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। एकटक सुधा अपनी सास को निहारती हुई असमंजस में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, इतने सालों पहले जिस इच्छा को उसने माँ जी और परिवार के लिए मार दिया था, जिसके लिए उसे माँ जी से आए दिन इतनी सारी यातनाएं सुनने को मिलती थी, उसको वापस से शुरू करने की इजाज़त पर खुशी जताए या उस इच्छा को मार देने का गम मनाए। सुधा बिना कुछ बोले अपनी सास की मालिश करती रही। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैंने कुछ गलत कहा? मैंने देखा है, जब भी इस विषय पर कोई चर्चा होती है तो तेरी आंखों में अलग ही चमक होती है। सासू माँ के मुंह से ऐसी बातें सुन कर सुधा को अचंभा हुआ। अपनी सास का बदला रूप देखकर उसे खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था, पर फिर भी खुद को संभालते हुए उसने कहा। क्यों मजाक करती हो माँ? ना तो अब मेरी उम्र है और ना ही ये सब फिर से सीखने या करने का मन। और अगर सीख भी लिया तो मुझे अब करना क्या है? जब करना चाहती थी तब तो किसी ने साथ ना दिया। मुंह लटकाए सुधा ने कहा। मम्मी जी, सीखने की या करने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। कहते हुए सुधा की बहू रिया भी वहां आ गई। रिया को देखते ही सुधा की आंखों में चमक आ गई थी। एक बही थी घर में जो सुधा को अच्छे से समझती थी। माँ, अगर आप चाहें तो फिर से अपने कथक नृत्य पर ध्यान दे सकती हैं, और आपका जो सपना है सबको दिखाने का, वो भी आप पूरा कर सकती हैं। हम सब आपके साथ हैं, यहाँ तक कि दादी जी भी। रिया ने सुधा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए सांत्वना बंधाई। हाँ बहू, तू जो सपना मेरी वजह से पूरा ना कर सकी, वो अब पूरा कर, और मैं तेरे साथ हूँ। मैं जब भी तुझे रिया के किसी भी सपने को पूरा करते हुए देखती हूँ और रिया का तेरे लिए प्यार और सम्मान, तो मुझे लगता है मैंने अपनी बहू को वो प्यार और सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। रिया ने ही मुझे समझाया कि वक्त के साथ हमें दूसरों की खुशियों के लिए बदलना चाहिए। तू तो मेरे लिए पूरी बदल गई, यहाँ तक कि अपनी खुशियों और अपनी इच्छा को भी मेरे लिए ख़त्म कर दिया। पर अब बारी मेरी है, मैं बदलूंगी तेरे लिए। उन्होंने सुधा के लटके हुए चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा। समाज की भी अब मुझे कोई परवाह नहीं, कौन क्या कहता है, क्या करता है। मुझे सिर्फ अपनी बहू और उसके सपनों से मतलब है बस। हाँ, थोड़ी देर जरूर हो गई है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे, मगर मेरी बहू अभी बुढ़ी नहीं हुई है जो अपने सपनों को पूरा ना कर सके। बूढ़ी तो अभी मैं भी नहीं हूँ, तो भला तू कैसे हो गई? बता तो जरा, अपने सिर के पल्ले को संभालते हुए अकड़ से उन्होंने कहा। उनकी इस बात को सुनकर सुधा और रिया जोर से हंस पड़े, और दादी जी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अपनी ही बात पर वो भी हंस पड़ी।